अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद हकीकत है, वाज़ेह है कि ये हक है, हो जाती है। इसलिए नज़र बद पर यकीन करें और अपनी हिफाजत ज़रूर करें। और अगर आपकी नज़र किसी पर पड़ती है, दिल में कुछ ख्याल आता है, तो बस माशा अल्लाह ज़रूर पढ़ लें। माशा अल्लाह तबारकल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत बेहतर है। एक सहाबी नहा रहे थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया कि तुम्हारा जिस्म तो बड़ा खूबसूरत है, ये तो मुझे औरतों जैसा लगता है, बड़ा खूबसूरत। बस वो थोड़ी देर के बाद तड़पने लगे और मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे नजर लगी है, तुम्हें किस पर शक है? अब उस बंदे को बुलाया गया जिसने कहा था कि आपका जिस्म तो बहुत बड़ा खूबसूरत है, ये तो औरतों जैसा, लड़कियों जैसा लगता है। अब उसने माशाअल्लाह नहीं कहा था, ना तबारकल्लाह, ना कोई दुआ दी थी। तो उसको बुलाया गया और उससे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तू अपने भाई को मारना चाहता है? तब उसको फरमाया गया कि तू एक बड़े बर्तन में नहा ले और नहा कर जो नहाने का पानी होता है, यानी नहाने के साथ जो पानी नीचे गिरेगा, वो सारा पानी इकट्ठा करके उस बर्तन में जो है वो भेज दो। अब वो बर्तन का पानी वो लाया गया और वो पानी जो था उसके ऊपर डाला गया जिसको नजर लग गई थी। अब जब उसके ऊपर पानी बहाया गया तो वो ठीक हो गया, नजर खत्म हो गई। तो ये अमल भी किया जा सकता है जब नजर लगी हो, पता चल गया हो कि नजर लग गई है। जैसे आपके बच्चे हैं, किसी बच्चे पर नजर लग जाती है, तो अब माँ और बाप अपने वजू का पानी जो है और अपने गुस्ल का पानी, उससे उस बच्चे को नहला दें तो अल्हम्दुलिल्लाह नजर खत्म हो जाती है। इस तरह से भी होता है कि जिस बंदे को नजर लगी हुई है, उस बंदे को, जिस बंदे ने नजर लगाई है, उस बंदे का गुस्ल शुदा पानी भी उससे भी नहलाया जा सकता है। ये भी नजर खत्म करने का एक तरीका है। लोग नजर बद से बचने के लिए काला कपड़ा लगाते हैं, कोई काला टिक्का लगाते हैं, कोई मिर्चें जलाते हैं, कोई हुक्के का पानी इस्तेमाल करता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। एक रिवायत में ये भी था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक छोटे बच्चे को देखा था, तो फरमाया इसकी ठोड़ी पर एक टिक्का स्याह रंग का हो तो वो बेहतर है, वरना इसको नजर लगने का खतरा मौजूद है। नजर जो है वो लग जाती है, बाज़ औक़ात माँ बाप की नजर बच्चों को खुद भी लग जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नजर उन
کی لگتی ہے جو نظر نہیں آتے، یعنی اس مخلوق کی نظر لگتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ جنات بھی بندے کو نظر لگاتے ہیں، شیاطین بھی بندے کو نظر لگاتے ہیں، تو اس لیے نظر ان سے بھی لگ جاتی ہے۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی: اللہم اذہب حرہا و برداہا و وصبہا و وصبہا۔ وَوَصَبَهَا، اللہم اذہب، اے اللہ دور کر دے، حرہا گرمی نظر بد کی، وبردہا اور ٹھنڈک اس نظر بد کی، وَوَصَبَهَا اور اس کی مصیبت کو دور فرما دے، تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہم اذہب حرہا و برداہا و وصبہا۔ نسائی شریف میں یہ ہے حدیث، تو اس لیے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ اس دعا کو 7 بار پڑھ کر بندے پر دم کر دے، اور 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ صبح سویرے جب اٹھیں تو نماز پڑھنے کے بعد یا پہلے 3 بار پڑھ لیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی 3 بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح سویرے بھی 3 بار پڑھ لیں، اور شام کو مغرب کے وقت بھی 3 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ ہر تکلیف سے، ہر برائی سے، بیماری سے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے اور اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے۔ آمین۔